साथियों नमस्कार। स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 भाग 2 का 15वां बयान लेकर के। तो आइए साथियों शुरू करते हैं 15वां बयान। आधी रात से ज़्यादा जा चुकी है। गया जी में हर मोहल्ले के चौकीदार जागते रहियो, होशियार रहियो कह कहकर इधर से उधर घूम रहे हैं। रात अंधेरी है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ का मुख्य स्थान विष्णु पादुका है। उसके चारों तरफ की आबादी बहुत घनी है, मगर इस समय हम गुंजान आबादी में न जाकर उस मुक्तसर आबादी की तरफ चलते हैं, जो शहर के उत्तर में रामशिला पहाड़ी के नीचे आबाद है, जहाँ के कुल मकान कच्चे और खपड़े की छावनी की हैं। इसी आबादी में से 2 आदमी शाय कंबल ओढ़े बाहर निकले और फल्गु नदी की तरफ रवाना हुए। रामशिला पहाड़ी से पूरब फल्गु नदी के बीचों बीच में एक बड़ा भयानक ऊंचा टीला है। उस टीले पर किसी महात्मा की समाधि है और उसी जगह पत्थर की मजबूत बनी हुई कुटी में एक साधु भी रहते हैं। उस समाधि और कुटी के चारों तरफ बेल, मकोईचे, धौ इत्यादि जंगली पेड़ों से बड़ा ही गुंजान हो रहा है। और वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई हड्डियों की ये कैफियत है कि बिना उन पर पैर रखे कोई आदमी समाधि या उस कुटी की तक जा ही नहीं सकता। छोटी बड़ी, साबुत और टूटी सैकड़ों तरह की खोपड़ियाँ इधर से उधर लुढ़क रही है। न मालूम कब और क्यों कर इतनी हड्डियाँ चारों तरफ जमा हो गई। इस आबादी में से निकले हुए दोनों आदमी इसी टीले की तरफ जा रहे हैं। कोई साधारण आदमी ऐसी अंधेरी रात में उस टीले की तरफ जाने का साहस कभी नहीं कर सकता, मगर ये दोनों बिना किसी तरह की रोशनी सांस लिए अंधेरे में ही हड्डियों पर पैर रखते और कटीली झाड़ियों में घुसते चले जा रहे हैं। आखिर ये दोनों कुटी के पास जा पहुँचे और दरवाजे पर खड़े होकर एक ने ताली बजाई। भीतर से, कौन है? एक, किवाड़ खोलो। भीतर से, क्यों किवाड़ खोलें? एक, काम है। भीतर से, तुम लोग हमें व्यर्थ तंग करते हो। साधु ने उठकर किवाड़ खोला और वे दोनों अंदर जाकर एक तरफ बैठ गए। भीतर धूनी के जलने से कुट्टी अच्छी तरह गर्म हो रही थी, इसलिए उन दोनों ने कंबल उतार कर रख दिया। अब मालूम हुआ कि ये दोनों औरतें हैं, मर्द नहीं हैं। और साथ ही इसके ये भी देखने में आया कि एक औरत की दाहिनी कलाई कटी है, जिस पर वह कपड़ा लपेटे हुए है। एक औरत तो चुपचाप बैठी रही, मगर बाबा जी से वह दूसरी औरत जिसकी कलाई कटी हुई थी इस तरह बातचीत करने लगी। औरत, कहिए, आपने कुछ सोचा? बाबा जी, जो काम मेरे लिए हो ही नहीं सकता उसके लिए मैं क्या सोचूं? औरत, बेशक आपके लिए वह काम हो सकता है, क्योंकि वह आपको गुरु के समान मानती है। साधु, गुरु के समान मानती है तो क्या मेरे कहने से वह अपनी जान दे देगी? तुम लोग भी क्या अंधेर करती हो? औरत, इसमें जान देने की क्या ज़रूरत है? साधु, तो तुम क्या चाहती हो? औरत, बस इतना ही कि वह उस मकान को छोड़ दे। साधु, उस बेचारी ने किसी को दुख तो दिया नहीं, फिर उसके पीछे क्यों पड़ी हो? औरत, क्या उसने मुझे और मेरे आदमियों को धोखा नहीं दिया? साधु, तुम अपना राज दूसरे को देकर आप भाग गई। अब तो वही मालिक है, इसलिए वे लोग उसी के नौकर गिने जाएंगे। औरत, मैं अपना राज फिर अपने कब्जे में किया चाहती हूँ। साधु, जो तुमसे हो सके करो, पर मैं किसी तरह की मदद नहीं दे सकता। तुम लड़कपन से मुझे जानती हो। तुम्हारे पिता तुमको गोद में लेकर यहाँ आया करते थे। कभी मैं किसी के भले बुरे का साथी नहीं हुआ। औरत, जो हो, मगर आपको वह काम करना ही पड़ेगा जो मैं कहती हूँ, और याद रखिए कि अगर आप इनकार करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं साधु और महात्मा समझकर छोड़ने दूंगी। साधु कुछ देर सोचने के बाद, अच्छा, आज भर तुम मुझे और मोहलत दो, कल इसी समय यहाँ आना। औरत, खैर, एक दिन और सही। ये दोनों औरतें वहाँ से उठकर रवाना हुई। न मालूम कब से एक आदमी कुटी के पीछे छिपा हुआ था, जो इस समय नज़र बचाकर उन दोनों के पीछे पीछे तब तक चलता ही गया जब तक वे दोनों आबादी में पहुंचकर अपने मकान के अंदर न घुस गई। जब उन दोनों औरतों ने मकान के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, जो खुला छोड़ गई थी, तब वह आदमी वहाँ से लौटा और फिर उसी कुटी में जा पहुँचा जिसका हाल ऊपर लिख चुके हैं। कुटी का दरवाज़ा खुला हुआ था और साधु बेचारे उसी तरह बैठे कुछ सोच रहे थे। वह आदमी कुटी के अंदर बेधड़क चला गया
और दंडवत करके एक किनारे बैठ गया। साधु, कहिए देवी सिंह जी, आप आ गए? देवी हाथ जोड़कर, जी महाराज, मैं तभी से यहाँ हूँ जब वे दोनों यहाँ आई भी न थी। अब उन दोनों को उनके घर पहुँचाकर लौटा आ रहा हूँ। साधु, हाँ। देवी, जी हाँ, आपने बड़ी कृपा की जो उसका हाल मुझे बता दिया। कई दिनों से हम हैरान हो रहे थे, क्या कहूँ, आपकी आज्ञा नहीं हुई, नहीं तो मैं इसी जगह से उन दोनों को अपने कब्जे में कर लेता। साधु, नहीं भैया, ऐसा करने से यह हमारे गुरु की कुटिया बदनाम होगी। अब तुमने उसका घर देख ही लिया है, सब काम बना लोगे। बीरेंद्र सिंह बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा है, ऐसे को कभी कोई सता नहीं सकता। देखा इस दुष्टाम आदमी ने अपने चाल चलन को कैसा खराब किया और प्रजा को कितना दुख दिया, आखिर उसी की सज़ा भोग रही है। अच्छा, अब ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। बीरेंद्र सिंह से मेरा आशीर्वाद कहना। आहा, कैसा भक्त, धर्मात्मा और नीति पर चलने वाला राजा है। देवी, अच्छा तो मुझे आज्ञा है न? साधु, हाँ जाओ, मगर देखो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि माधवी को जान से मत मारना और बेचारी कामनी पर दया करना। मैं उसे अपनी पुत्री ही मानता हूँ। बीरेंद्र सिंह से कह देना कि वे कामनी को अपनी लड़की समझें और आनंद सिंह के साथ उसका संबंध करने में कुछ सोच विचार न करें। क्या हुआ अगर उसका बाप आपके सामना खड़ा होने लायक नहीं है? देवी हाथ जोड़कर, बहुत अच्छा, कह दूंगा। राजा बीरेंद्र सिंह कदापि आपकी आज्ञा न टालेंगे, मगर फिर एक दफ़े मैं आपकी सेवा में आऊँगा। साधु, नहीं, अब मुझसे मुलाकात न होगी, मैं आज ही इस कुटी को छोड़ दूंगा। हाँ, ईश्वर चाहेगा तो मैं एक दिन स्वयं तुम लोगों से मिलूँगा। देवी, जैसी आज्ञा। साधु, हाँ बस अब जाओ, यहाँ मत अटको। पाठक सोचते होंगे कि देवी सिंह तो बीरेंद्र सिंह के साथ चुनार चले गए थे, यहाँ कैसे आ पहुँचे, मगर नहीं, लोगों के जानने में बीरेंद्र सिंह देवी सिंह को अपने साथ ले गए थे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। राजा बीरेंद्र सिंह की गुप्त नीति साधारण नहीं। तो साथियों, यहाँ हम 15वें बयान को समाप्त करते हैं और अब 16वां बयान शुरू करेंगे। तो लीजिए 16वां बयान। राजा बीरेंद्र सिंह के चुनार चले जाने के बाद दोनों भाइयों को अपनी अपनी फिक्र पैदा हुई। कुंवर आनंद सिंह किन्नरी की फिक्र में पड़े और कुंवर इंद्रजीत सिंह को राजगृही की फिक्र पैदा हुई। राजगृही को फतेह कर लेना और उसके लिए एक अदना काम था, मगर इस विचार से कि किशोरी वहाँ फंसी हुई है, हमें सताने के लिए अग्निदत्त उसे तकलीफ न दें, धावा करने का जल्द साहस नहीं कर सकते थे। जिस समय वे आज़ाद हुए, अर्थात बीरेंद्र सिंह के मौजूद रहने का ख्याल जाता रहा, उसी समय से किशोरी की मोहब्बत ने जोर बांधा और तरद्दुद के साथ मिली हुई बेचैनी बढ़ने लगी। आखिर अपने मित्र भैरव सिंह से बोले, अब मैं बिना राजगृह गए नहीं रह सकता। जिस जगह हमारे देखते देखते बेचारी किशोरी हम लोगों से छीन ली गई, और उस जगह अर्थात उस अमलदारी को बिना तहस नहस किए और किशोरी को पाए मेरा जी ठिकाने न होगा और न मुझे दुनिया की कोई चीज़ भली मालूम होगी। भैरव सिंह, आपका कहना ठीक है, मगर आप अकेले वहाँ क्या करेंगे? इंद्र, दुष्ट अग्निदत्त के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। भैरव, दुष्ट अग्निदत्त के लिए आप अकेले बहुत हैं, मगर शहर भर के लिए नहीं। इंद्र, शहर भर से मुझे कोई मतलब नहीं। भैरव, आखिर शहर वाले उसकी तरफदारी करेंगे या नहीं? इंद्र, इसका अंदाज़ा तो गया जी पर कब्जा करने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा। भैरव, ठीक है, मगर अपनी तरफ से मजबूती रखना मुनासिब है। इंद्र, अच्छा तो मैं आनंद को समझा दूंगा कि फलाने दिन एक सरदार को थोड़ी फौज देकर हमारी मदद के लिए भेज देना। भैरव, ये हो सकता है, मगर उत्तम तो यही था कि 2-4 दिन और ठहर जाते, तब तक मैं राजगृह से घूम आता। इंद्र, नहीं, अब इस किस्म की नसीहत सुनने लायक में नहीं रहा। भैरव, कुछ देर सोचकर, खैर जैसी आपकी मर्जी। शाम के वक्त दोनों भाई घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों अय्यारों और बहुत से मुसाहबों और सरदारों को साथ ले घूमने और हवा खाने के लिए महल के बाहर निकले। कायदे के मुताबिक सरदार और मुसाहब लोग अपने अपने घोड़े उन दोनों भाइयों के घोड़ों से लगभग 25 कदम पीछे लिए जाते थे। जब इंद्रजीत सिंह या आनंद सिंह घूमकर उनकी तरफ देखते, तब ये लोग झट आगे बढ़ जाते और बात सुनकर पीछे हट जाते। हाँ, दोनों अय्यार घोड़ों की रकाब थामे पैदल साथ जा रहे थे। जब ये दोनों भाई घूमने के लिए बाहर निकलते, तब शहर के मर्द औरत, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी इनको देखकर खुश होते थे।
जिसके मुँह से सुनिए यही आवाज़ निकलती थी, ईश्वर ने हम लोगों की सुन ली जो ऐसे राजकुमारों के चरण यहाँ आए और उस खुदगर्ज नमक हराम बेईमान का साया हमारे सिर से हटा। जब घूमते हुए ये दोनों भाई शहर से बाहर हुए, इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह से कहा, मैं किसी काम के लिए भैरव सिंह को साथ लेकर राजगृह जाता हूँ। आज से ठीक 8वें दिन अर्थात रविवार को किसी सरदार के साथ थोड़ी सी फौज हमारी मदद को भेज देना। आनंद थोड़ी देर चुप रहने के बाद, जो हुक्म, मगर इंद्र तुम किसी तरह की चिंता मत करो, मैं अपने को हर तरह से संभाले रहूँगा। आनंद ठीक है, लेकिन इंद्र गयाजी पहुँचने से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा कि माधवी की रियाया हमारे खिलाफ न होगी। आनंद ईश्वर करे ऐसा ही हो, परंतु इंद्र जब तक तुम्हारी फौज वहाँ न पहुँच जाएगी हम लोगों को जो कुछ करना होगा छिपकर करेंगे। आनंद ऐसा करने पर भी इंद्र खैर जो कुछ तुम्हें कहना हो साफ साफ कहो। आनंद आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं, दुश्मन के घर में जाकर अपने को संभाले रहना भी कठिन है। राजा की मौजूदगी में रियाया को हर तरह उसका डर बना ही रहता है। आप दुश्मन के घर में किसी तरह निश्चिंत नहीं रह सकते और आपके इस तरह चले जाने के बाद मेरा जी यहाँ कभी नहीं लग सकता। राजगृह जाने पर कुंवर इंद्रजीत सिंह कैसे ही मुस्तैद क्यों न हो, लेकिन छोटे भाई की आखिरी बात ने उन्हें हर तरह से मजबूर कर दिया। कुंवर इंद्रजीत सिंह बड़े ही समझदार और बुद्धिमान थे, मगर मोहब्बत का भूत जब किसी के सिर पर सवार होता है तो वह पहले उसकी बुद्धि की ही मिट्टी पलीद करता है। छोटे भाई की बात सुन इंद्रजीत सिंह ने भैरव सिंह की तरफ देखा। भैरव, मैं भी यही चाहता था कि आप 2-4 रोज़ यही और सब्र करें और तब तक मुझे राजगृह से घूम आने दें। आनंद भैरव सिंह की तरफ देखकर, वादा कर जाओ कि तुम कब लौटोगे। भैरव, 4 दिन के अंदर ही मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। आनंद भैरव की तरफ देखकर इंद्रजीत सिंह से, यदि आज्ञा हो जाए तो ये इधर ही से चले जाएं, घर जाने की ज़रूरत ही क्या है। भैरव, मैं तैयार हूँ। इंद्र, घर जाकर अपना सामान तो इन्हें दुरुस्त करना ही होगा। हाँ, मुझसे चाहे इसी समय विदा हो जाएं। तो साथियों, यहाँ हम 16वां बयान समाप्त करते हैं और 17वें बयान के साथ फिर मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।